भगवान शंकर के 19 अवतार में से एक अवतार दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच के गर्भ से भगवान शंकर का जन्म हुआ था। नाम बताया था पीपल के पेड़ के नीचे जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम पिपलाद हुआ था। और शंकर का ही एक अवतार है पिपलाद, शिव का ही स्वरूप, क्योंकि शंकर की आराधना से, शिव की अर्चना से उत्पन्न हुआ था। तो जो पिपलाद जन्म थे उन पिपलाद को भी दुख हुआ था। एक बार पिपलाद ने देवताओं से पूछा, ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था, ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता के प्राण छूट गए थे। तो 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु ब्रह्मा पिपलाद से कहते हैं, तुम्हारे पिता के प्राण देवताओं के हित के लिए निकले थे और एक कारण था, शनि ने कुदृष्टि तुम्हारे पिता पर दे दी थी, इसलिए तुम्हारे पिता को तो प्राण त्यागना ही थे। पिपलाद को क्रोध आ गया और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर पिपलाद ने हाथ में जल लेकर शनि महाराज से कहा, रे शनि, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तारामंडल में से, ग्रह मंडल में से नीचे गिर जा, जमीन पर जा। और शनि महाराज जमीन पर गिरने लगा। देवताओं ने आकर पिपलाद की स्तुति करी, क्योंकि शंकर का स्वरूप है पिपलाद। पिपलाद शंकर का स्वरूप, स्तुति करी, आप क्षमा करो शनि देवता को। शनि को लाकर खड़ा कर दिया। तब पिपलाद ने देखा क्षमा मांगने आया है तो क्षमा कर दिया। पर एक शब्द शनि देव तेरे को कहता हूं, शंकर स्वयं पिपलाद के रूप में शनि से कहते हैं, शनि सुन, जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक शनि कभी किसी बच्चे पर प्रभाव नहीं देगा। यदि जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी तो शनि तारामंडल से, ग्रह मंडल से जमीन पर गिर जाएगा। शनि ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, कभी मैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। नारायण ने बोला, लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सब लोग जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। परशु महापुराण की कथा कहती है,
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपो। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन कर, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव बनाना एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो बाद में मालूम।